एआई का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि जितना हम एडवांस कर रहे हैं उतनी ह्यूमन रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, जॉब्स कम होती जा रही हैं और एक स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती जा रही है। सो एक वो एजुकेशन का पार्ट ठीक है, लोगों की स्किल डेवलप भी हो रही है, लोग इसके लिए स्पेशलाइज कोर्सेज भी कर रहे हैं, बट अब जो लोग पिछले 20-25 साल से एक ही जॉब कर रहे हैं उनको निकाला जा रहा है बिकॉज उनके पास वो स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं है। तो ये भी एक नेगेटिव ठीक पार्ट है। कंटेंट राइटर्स की जॉब जा रही है क्योंकि कंटेंट जनरेट करके दे रहा है चैट जीपीटी। उसके बाद आपका भी टेलीकॉलिंग इंडस्ट्री भी कोलैप्स हो सकता है अगर उस एडवांस लेवल पे वो बन गया कि वॉइस असिस्टेंट अभी भी चल ही रहा है। एयरटेल में चले जाओ, बहुत सी चीज़ों में जो काम आप पहले मैन्युअली करते थे वो सिर्फ एक क्लिक पे हो रहा है, तो जो बंदा वो पहले काम कर रहा था, व्हाट अबाउट हिम, जो पहले उसकी रोजी रोटी थी वो उसका क्या होगा। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेगेटिव थिंग। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो एक उसका डार्क साइड भी है कि बहुत गंदा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। Yes. और इन बोल सकते हैं कि लाइक 5 लोग जो जॉब करते थे वो अभी 1 लोग कर रहे हैं या 2 लोग कर रहे हैं, तो इस 4 लोग बैठ रहे हैं। ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रोबोटिक होगी हर चीज़ एक तरीके से, बहुत वैसे बेकार ही है। अच्छा, गांव का जीवन बैठ के अपना कमाओ, फार्मिंग करो। अब वो भी दिल्ली की जितनी ज़रूरतें हमारी कम होती है ना उतनी जीवन सुखी होता है ना, ये चीज़ है। बट ये सिर्फ बोलने की बात है, सबको चमक दमक चाहिए सब चाहिए, सबको अपनी पॉकेट्स भरी हुई सब चाहिए। राइट। अगर मेरे को भी अभी आप मेरे को ला करके दे दो वो कीपैड वाला फ़ोन तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, भले मैं ये लाइन दे रही हूँ कि सिंपल जिंदगी है, मेरे को अच्छी नहीं लगेगी। तो ये बोलने की बात है। वैसे लोग समय के साथ, आज के टाइम के साथ चलना चाहते हैं, बट ये उनको किस तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है ये कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। इन्वायरमेंट ऑल्सो डिसाइड ना, लाइक एक मान लो 3 घर है, पहला शर्मा जी, दूसरे वर्मा जी, बीच में आप हो। अब शर्मा जी ने ऑडी ले लिया, वर्मा जी ने मर्सिडीज ले लिया, आपका मन करेगा कि नहीं मैं भी एटलीस्ट BMW तो ले ही लूँ। तभी तो हम प्रेमानंद जी को सुनना स्टार्ट कर रहे हैं ना लोग। सेटिस्फैक्शन इज मस्ट। आप अगर सेटिस्फाई नहीं होगे ना, आप जब तक अपने से ऊंचे को देखोगे ना तब तक आपके जीवन में परेशानी रहेगी। आप ये देखो कि आपके पास एटलीस्ट घर तो है, गाड़ी नहीं है तो किसी के पास। आज मेरे को ये कई बार लगता है कि अगर जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं ना तो ये रियलाइज़ होता है कि हम वहाँ हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। राइट, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम किसी का सपना जी रहे हैं एक्चुअली में। तो वो वाली बात है। तो जब तक हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना, आजकल ना मैंने जनरली अपने ट्रेनिंग सेक्शन, जब मैं जॉब लगी थी या फिर मैं स्कूल वगैरह में थी, तो लोग ऐसे बोला करते थे कि सेटिस्फेक्शन ही आ गया तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप दूसरा वे ले जा रहे हो। सेटिस्फेक्शन इज़ नॉट अबाउट कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप अपने उस समय को जी रहे हो। अगर मेरे को कोई रिवॉर्ड मिला है ना तो मैं उसको पहले जीऊँगी, फिर मैं कोशिश करूँगी अच्छा मेरे को ये मिला है, मैं और मेहनत करती हूँ, मेरे को और मिलेगा, है ना। आपका सेटिस्फेक्शन अगर नहीं है तो आप उस चीज़ को एंजॉय कैसे करोगे, आपके लिए वो कुछ है ही नहीं, हर चीज़ छोटी रहेगी। मेरी मेहनत से अगर मैं छोटी गाड़ी भी खरीदती हूँ ना, मेरे लिए वो BMW से कम नहीं है, बिकॉज मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन। अगर कोई किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो वो खाना नहीं पहले खाते, वो पहले फोटो लेते हैं। आई डोंट नो लोग वो कैसे करते हैं, बिकॉज मेरी आदतें बिल्कुल नहीं है। आई एम लाइक, हाँ, हम लोग दोनों हम खाना खाने जाते हैं, हम खाने के बाद यार हमने फ़ोटो नहीं ली, हमने खा ली, बिकॉज हमें मतलब हमारे खाने से हम टेस्ट के लिए आए हैं, हम खाना खाने के लिए आए हैं। बट कुछ लोग होते हैं वो 10 मिनट्स सिर्फ वो पिक्स लेने में, परफेक्ट शॉट लेने पे टाइम बिता देते हैं। तो वो जो आप इतने पैसे देकर या इतनी मेहनत करके जिस बंदे ने खाना पड़ा, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। मतलब लाइफ का पूरा जो अपने दिनचर्या है, डेली लाइफ है, वो शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया। हाँ, एंड ये डेंजरस भी है ना, कोई आपको कितना इजीली ट्रैक कर सकता है, आप इस टाइम यहाँ हो, आप इस टाइम वहाँ हो, आप ये कुछ भी नहीं। वो फोटो देख के कहते हैं अच्छा तूने ये खाया, अब फोटो से ही पता चल रहा है, फिर पूछा जाता है ना अलग से। बट ठीक है, वो ये मेंटालिटी नहीं चेंज होगी, बिकॉज वो है ना वेरी डिफिकल्ट, जितना स्प्रेडेड है जेन ज़ी जनरेशन है। तो बेसिकली वी कांट चेंज पीपल, वी कैन चेंज आवरसेल्फ। खुद को बदल सकते हैं, अपने से ही कहते हैं ना, अपने से ही शुरुआत करो। आप किसी और को नहीं बदलने के लिए कह सकते अगर आप खुद नहीं बदल रहे हो या अपने में वो पॉजिटिव चेंजेस नहीं ला रहे हो। और फिर ये भी एक चीज़ है ना कि गीता में लिखा हुआ है ये चीज़ कि बजाय हमें दूसरों की कमी देखने से बेटर है कि हम खुद की परेशानी देखें। जब आप अध्याय फर्स्ट अध्याय पढ़ोगे ना, उसमें आता है ना कि जब अर्जुन जी बोल रहे होते हैं ना कि कौरवों के बारे में कि इनको तो पता नहीं है, इनको तो राज्य चाहिए, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने ही लोग मरेंगे, है ना। वो जब ये बात बोल रहे होते हैं तब ये आता है उसमें लिखा हुआ कि उस समय अर्जुन दूसरों की, उन कौरवों की साइड की, उनकी साइड की दिक्कत देख रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि अगर वो खुद युद्ध से हट जाएंगे तो उनके ऊपर एक कायरता का वो लग जाएगा। तो
वो तो एक देखो लीला हुई थी जो दिखाने के लिए हम लोगों के लिए, राइट। अर्जुन जी क्या हैं वो तो हम सबको पता है, वो एक लीला हुई थी, बट वो ये चीज़ फर्स्ट करती है, ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग टू अदर पर्सन की इसमें क्या दिक्कत है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, इट्स बेटर कि हम अपने को देख लें, क्योंकि करेक्ट कोई नहीं होता, नोबडी इज़ परफेक्ट, तो इट्स बेटर। तो बढ़ते बढ़ते उम्र बढ़ रही है ना जब साल दर साल, तो समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है इट्स ओके मैं भी ऐसी ही थी या ऐसी ही हूँ, तो इट्स फाइन। टेक्नोलॉजी कहीं गलत नहीं होती है, डिपेंड करता है उस पर्सन पे कि उसे यूज़ कैसे करता है। अगर आप कॉन्शियस हो कि आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, करेक्टली कर रहे हो या इसे, तो देन वेल एंड गुड है, टेक्नोलॉजी है हमारी हेल्प के लिए ही है। बट जहाँ उसका मिसयूज़ हो रहा है तो वो फिर उस पर्सन पे डिपेंड करता है, आप कॉन्शियसली वो कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, देन उसको अपने अलावा कोई करेक्ट नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच आप सबका। एआई के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जो कि जनता को जाननी चाहिए और इनसे रिलेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए। और अभी तक का आई गेस मुझे लगता है अभी तक का हमारा बेस्ट कॉन्वर्सेशन रहा है जो कि आपके साथ रहा है, और इस पर काफ़ी व्यूज़ आएंगे, लोगों का प्यार भी आएगा। तो एक बार अब बस उस कैमरे में देख के बोलना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू सोशल सियाप्पा एंड स्टे अवेयर। प्लीज Please subscribe to Social Siapa and please aware. Be aware. ओके, थैंक यू सो मच।